नमस्कार, न्यूज क्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम गांधीनगर जयपुर में हैं और यहाँ पर आशा सहयोगिनियों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि ये धरना क्यों दे रहे हैं और इनकी क्या मांग है। जो सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है, इनकी मांगे हम जानना चाहेंगे कि क्या इनकी मांग है। हाँ, आप बताएं। मेरा नाम कविता शर्मा है और सांगानेर ब्लॉक से हूँ। हमने यहाँ पे 7 दिन से आज 7वां दिन है हमारा धरने का और हम ये 3 मांगे लेके यहाँ पे धरना दे रहे हैं कि एक तो हमें नियमित किया जाए, दूसरा हमें कम से कम न्यूनतम मजदूरी जाए। जो हमें 2700 रुपये दिए जाते हैं उसमें हमारा घर का परिवार का कोई खर्चा नहीं चलता। कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी यानी 18,000 रुपये दिए जाए। तीसरी मांग ये है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। आशाएं 24 घंटे की ड्यूटी देती है, हर कोई 8 घंटे की ड्यूटी देता है, लेकिन आशा सहयोगिनी से मेडिकल विभाग और समेकित बाल विकास 24 घंटे की ड्यूटी लेता है। कभी भी फोन चला जाता है, कभी भी ये काम करो, और आशा सहयोगिनी को पैसे दिए जाते हैं नाम मात्र के 2700 रुपए। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप 2 विभागों में कार्य करते हैं और 2 विभागों के द्वारा भी आपको ये नियमित और इस तरह की समस्याएं जो आ रही हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि अगर एक माँ 3 बच्चों को जन्म देती है तो तीनों से बराबर प्यार करती है। जब समेकित बाल विकास ने कार्यकर्ता को, सहायिका को और सहयोगिनी को ज्वाइनिंग कराया है और उनकी जैसे तनख्वाह बढ़ती तो वैसे हमारी भी बढ़नी चाहिए। हम ही तो इन्हीं की ज्वाइनिंग कराए हुए हैं, हम भी तो एक ही माँ के बच्चे हैं। क्यों हमें ऐसे मक्खी की तरह जब पैसे बढ़ते तो मक्खी की तरह सहयोगिनी को अलग कर देते हैं और फिर वापस सहयोगिनी से वही काम करवाते हैं। आप यहाँ गांधीनगर में धरना जो दे रहे हैं, वो आपने ये स्थान क्यों चुना या विशेष क्या है? हमने यहाँ ये स्थान इसीलिए चुना है कि हमें समेकित बाल विकास ने ही चुना है। ये यहाँ पर जो आपसे सरकार, आप यहाँ 7 दिन से धरना दे रहे हैं, तो क्या सरकार के अधिकारी या कोई मंत्री आपसे यहाँ वार्ता करने के लिए कोई आए? कोई मंत्री नहीं आया, कोई एमएलए वगैरह जो एक आध आए वो भी अपनी वार्ता सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। दूसरी बात तो ये है, और ना कोई मंत्री आया ना कोई, सब आश्वासन देते हैं। हम आश्वासन नहीं लेंगे, 15 साल से आश्वासन ही ले रहे हैं हम, तो हम आश्वासन से ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। अब महिलाओं के ऊपर जो इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, तो जो जब वोट डालने के बात आती है, सरकार चुनने की बात आती है, सरकार के जो इलेक्शन जो लड़ते हैं एमएलए का या एमपी का, वो वादे करते हैं, तो क्या सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि सरकार हमें चुना है ना, तो हमारा ध्यान भी रखो। अगर जिस तरह एमएलए वगैरह को ध्यान दिया जाता है उनपे, वैसे ही आशा का भी ध्यान रखो। 24 घंटे की ड्यूटी कराने को तो तैयार है, लेकिन आशा का ध्यान रखने के लिए तैयार नहीं है सरकार। आपने जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी लोगों के साथ में एक फ्रंट लाइन में रह के आपने कार्य किया है, और उसके बावजूद भी आपके साथ में इस तरीके से अत्याचार करे सरकार। हमने कोरोना काल में ड्यूटी दी है, ना संडे देखा, ना मंडे देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा। जब फोन आया जब चल दिए, लेकिन जो मलमल के रजाई गद्दों में सो रहे थे मंत्री, उन्होंने ये भी नहीं देखा। वो तो कोरोना से डर रहे थे और सहयोगिनी फील्ड में जूझ रही थी, ना उसके पास कोई सेफ्टी थी, ना सैनिटाइजर था, ना कुछ था। बस यूं उठाया, मुंह के दुपट्टा बांध लिया, चल दी बेचारी उठा के अपनी कमान। या और भी आप कुछ आप बताना चाहेंगे क्या, किस तरीके की यहाँ पे समस्याएं जो आ रही हैं? यहाँ पे समस्या ऐसी है कि ना तो कोई बिछाने की, ना ओढ़ने की, ना गवर्नमेंट को एक टूटा सा टॉयलेट दे रखा है गवर्नमेंट ने, और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर आप जो धरना दे रहे हैं, तो यहाँ पर रात को आप रुकते हैं, बहुत ठंड पड़ती है, तो किस तरीके की, और भी जैसे आप बच्चों को भी आप छोड़ के आए, परिवार के सदस्य और भी हैं, जिस तरीके से क्या आप इस तरह की मदद कोई सरकार के सदस्य या एमएलए या कोई ऐसे कोई व्यक्ति या संगठन आपके साथ हैं? नहीं, कोई नहीं है हमारे साथ। हमारी मदद हमने खुद ने की है। हमारी ग्रामीण वाली जो औरतें थी ना, आशाएं बहनें थी, सबने हमने अपना सपोर्ट किया है। जयपुर की सारी ग्रामीण की आशाएं, उन्होंने खाने की व्यवस्था की है सबकी। 7 दिन से हमने खुद ने अपनी व्यवस्था की है। शीत रात में ऐसे पड़े हैं, सर्दी में ऐसे ही यहीं पड़े हैं, बाहर ही पड़े हैं। आए थे उस दिन तो किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, रात को ठिठुरते रहे। टेंट की दुकानें बंद हो चुकी थी, 7 बज चुकी थी, इसलिए टेंट की दुकानें भी खुली नहीं थी। बिल्कुल ठिठुरते हुए यहाँ लकड़ियों से आग जला के कैसे जैसे रात काटी। और आज 6वां दिन चल रहा है, हम यहाँ ऐसे ही पड़े हैं और किसी ने कोई नहीं सुनी। तो सरकार क्या अभी भी आपकी बात को नहीं सुन रही है? आप यहाँ धरना दे रहे हैं 7 दिन से? नहीं सुन रही है, अभी भी इनकार ही कर रही है, ऐसे हो रही है। कुछ नहीं कर सकते हम तो, आपका बजट में करेंगे। बजट तो क्या पता कब आएगा, सरकार लिखित में कुछ भी नहीं दे रही है। तो इससे आगे आपका क्या चरण रहेगा, क्या आपका स्टेप रहेगा? ये मांगे ये धरना चालू रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं पड़े रहेंगे, 17 जिलों से यहीं पड़े रहेंगे। और कोई भी संगठनों के द्वारा आपने, संगठनों से आपने कुछ तरीके से आपने संपर्क साधा है, जो महिला संगठन या इस तरीके के महिला सुरक्षा के लिए जो कार्य कर रहे हैं, एनजीओ हैं और भी संगठन है उनके? नहीं, हम यही है और कोई भी वो नहीं है, और हमारा खुद का संगठन है। हाँ, आशा खुद अपनी खुद संगठन है, खुद ही लड़ाई करेगी। आप कुछ कहेंगे? हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे कोई भी
अधिकारी है ना हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हम और सड़क पे पड़े हैं, भूख हड़ताल बहना पूरी कर रही हैं और कितनी कड़ाके की सर्दी पड़े उसमें भी हम रोड पे पड़े हैं। लेकिन 4 आशाएं हैं ना हमारी भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन फिर भी आज से घोषणा कुछ करे या न करे उसका संविधान है। इतनी कड़ाके की सर्दी में मेरी प्यारी बहना है ना यहाँ सड़क के ऊपर भूखी प्यासी रहती है। कुछ भी हो जाए तो वो सरकार जिम्मेदार है, उसके सरकार जिम्मेदार है। आशा के कुछ भी हो जाए, हमारी आशा भूख हड़ताल है तो उसकी सरकार जिम्मेदार है। आशा कुछ भी हो जाने के बाद कुछ भी करेगी, आशा के कुछ हो गया तो सरकार के ऊपर कुछ भी करेंगे, हम लड़ाई दंगे कुछ भी चालू कर देंगे। फिर अगर हमारे आशा भूख हड़ताल से कुछ हो गया तो इनके कुछ भी तकलीफ आ गई तो आप 7 दिन से यहाँ पे पड़े रहो, तो आप क्या कहेंगे इस पर? जिम्मेदारी ले लेंगे तो हम हमारे कल से ही चले जाएंगे वापस। सरकार आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रही, इसलिए आप 7 दिन से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आप सरकार अगर हमारी जिम्मेदारी लेती, जिम्मेदारी सरकार को यही लेनी है कि हमारा मानदेय बढ़ा जाए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आशा होगी, नहीं तो आशा होगी ये लड़ाई जारी रहेगी, कार्य का बहिष्कार रहेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा। वैसे ही बोले हम लड़ाई पे भी आ जाएंगे, रोड पे अभी जैसे कह रहे हैं बैठ जाओ, बैठ गए, उठ जाओ, उठ जाएंगे, लेकिन हम कुछ भी बात नहीं मानेंगे इनकी, फिर हम हमारी मर्जी से सब कुछ करेंगे। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर दंगे या कुछ करने लगे तो पुलिस आपके ऊपर अत्याचार कर सकती है, पुलिस के द्वारा आपको रोका जा सकता है। ये बंद है क्या? हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। पुलिस को अगर हम 2,500 रुपए हम घर पे देंगे उनको तो वो घर खर्चा चला लेंगे क्या? अगर वो चला ले तो हम 2,500 देने के लिए। आंखें तो सरकार की बंद है जो आपको नहीं देख रही है, आंदोलन कर रहे हैं 7 दिन से आप। सर सरकार की आंखें तो बंद है 15 साल से, आज ही नहीं। सहयोगनी को 500 रुपए में लगाया था और आज जब आशा सहयोगनी अपने हक के लिए लड़ती है, जब 200 रुपए बढ़ा के बजट में आशा सहयोगनी को खुश कर देते हैं। अगर सरकार हमारी जिम्मेदारी लेती तो आज हम यहाँ पे रोड पे नहीं रहते। हम सरकार हमारी जिम्मेदारी लेती नहीं है, आज सरकार जिम्मेदारी लेती तो अब आज इतना बजट नहीं है तो आशा का नाम ही हटा दो ना, कार्यकर्ता साइकिल चला लेगी आंगनबाड़ी। आशा का नाम ही हटा दो, बजट नहीं है उनके पास आशा का देने का। तो आप कुछ बोलेंगे? हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बहनें आज भूख हड़ताल पर रही और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जितनी भी आशा बहनें हैं, आज है इससे भी डबल तो कल होगी, आज इससे भी डबल कल होंगी और हम सभी भूख हड़ताल रखने के लिए तैयार है। और अभी जो हम कार्य कर रहे हैं सरकार के नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। ये राजस्थान में कितनी में है? 5,000 आशाएं हैं, 5,000 पूरे राजस्थान में 55,000 आशाएं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आज राजस्थान की आशा सहयोगिनियां सब कार्य बंद करेगी 1 जनवरी से। इससे अच्छा है कि सरकार के नियम आप कुछ मैं क्या कहूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि सरकार को जो बताते हैं ना गांव वाले को, हमारे को क्या मिलते हैं, तो 27 बताते हुए भी शर्म आती है हमारे को। तो हम क्या बताएं उन गांव वालों को, 27 रुपए तो आज एक मजदूर जो नरेगा का काम करते हैं ना उनको भी मिल जाता है 100 दिन के बाद, वो भी अच्छा पैसे कमाता है। हम तो कितने से पैसे कमाते हैं, हमारे साथ इतना शोषण किया जा रहा है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। गाँव वाले भी तो नहीं मानते हमारी, गाँव वाले भी कोई किसी को बताए भाई हमारे को 2700 रुपए मान दे, वो भी हमारा विश्वास नहीं करते हैं, हंसी उड़ाते हैं हमारी। तो आप एमएलए के लिए वोट देते हैं तो उस समय जब ये वादे किए जाए तो आज आपके साथ में एमएलए क्यों नहीं, क्यों आपने उनका सपोर्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? तो आज नहीं आए, सबको ज्ञापन दिया है हमने, कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमारे एमएलए को भी दिया है हमने, ब्लॉक पर भी दिया है, सीएससी पर भी दिया है, उसके बाद में हम यहाँ पहुँचे हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है हमारी। और आज भी हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे जल्द से जल्द पूर्ण करे, क्योंकि कोई भी कर्मचारी आज 2700 रुपए में काम नहीं कर रहे हैं। किसी का घर खर्चा चल सकता है क्या 2700 में? आप खुद बताओ। फिर वो बोलते हैं चिकित्सा विभाग आपको पैसा देती है, चिकित्सा विभाग आपको पैसा देती है, वो काम का पैसा देती है, काम के अलावा भी वो 10 काम में ऐसे देती है, रात को ही भगाती है, दबाव में काम कर रही है आशा सारी। आज जितनी आशा है वो सब बीमार है, किसी की कोई बीमारी, किसी की कोई भी है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने हमें बीमार कर दिया है। ये मान लो आशा है वो स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता नहीं रही है, एक मतलब बीमार औरत है, ये मान लो। खुद को पोषित है, उसके बच्चे को पोषित है, दूसरों को स्वस्थ बनाना चाहती है, दूसरों को पोषण दिलाती है, गर्भवती का ध्यान रखती है। अरे उसको खुद को तो देखो चेक करके कितने रोग है उनको, उनकी घर की कंडीशन देखो आप।
इनके बच्चे छोटे छोटे कुपोषित मिलेंगे आपको। एक आशा ऐसी नहीं है जिनके बच्चे कुपोषित नहीं है। आप जाके देखो, सरकार कभी भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि हम महिलाएं हैं और महिलाएं जब अपने पर उतर जाएगी ना, तब हम आंदोलन करेंगे, इससे भी ज्यादा आंदोलन करके तोड़फोड़ करेंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी। पर आंदोलन आप उग्र करेंगे तो उसके आपके सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा या इस तरीके की हमने चीजें? कांच की चूड़ियां नहीं पहनी है भैया, कांच की नहीं पहनी है, राजस्थान के हैं हम सब, एक है हम, 55,000 आशा सहयोग नहीं एक है, सब एक होंगी, खाएंगे मार और मारेंगे भी सालों को। अगर यही कंडीशन आ गई, औरत है तो औरत आदमी भी बन सकते, कई रूप है औरत के, ये चीज मत भूलो आप सब। नहीं, ये सरकार बोल रही है, हम आपको नहीं बोल रहे, हम तो आपका सम्मान कर रहे सरकार को याद दिला दो, सरकार को ये चीज याद दिला दो कि ये चीज ना भूले। औरत के 9 रूप है, अगर वो चाहे तो माता के रूप में भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है और काली के रूप में भी आ सकती है। हमको मजबूर कर दिया है सरकार ने कि हम हर रूप ले, और आगे जाकर यही होना है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती कल तक तो हम आंदोलन करेंगे, और हम तो चाहते हैं आज ही उनका जवाब आ जाए, जो भी है। और नहीं आ रही, अपना टाइम पास कर रहे हैं, वो हर जने को 5-2 को अंदर बुला लेते हैं और हो गई 5 बज गए, अधिकारी निकल जाएंगे। क्या समझ रखा है आशाओं को, ये बताओ। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनको 2 को 5 को अंदर बुला लें, तो वो जो अधिकारी या कर्मचारी जो भी है, इनके वार्ता करने के लिए इनके मंत्री जो आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, प्रतिनिधि आ रहा है, उसको आप अपने पास में या बीच रोड पे क्यों नहीं बुलाते? यहाँ आप क्यों नहीं उनके साथ? सोचा कि शांति से काम हो जाए, हम ये जानते हैं कि शांति से काम हो जाए। कोरोना कोविड-19 ये समझ के हम आगे नहीं बढ़ रहे, भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते, पर सरकार समझने को तैयार ही नहीं है, तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ये चीज करने के है ना, काम अधिकार वो तोड़ के पार होना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं हम। सहयोग ने आते ही पैसा मांगे थे, कोरोना आवते है माँ बीच में, तो सहयोग ने आता है या पैसा दो, मैं काम करा था जिका डर मेरे सांकड़े ना हाथ भागे बोर्ड ले बाद आओ थे, ये एक बोर्ड 1 लाख को, तो कहीं मैं 1-1 लाख की भी कौन की। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि आपकी क्या वोट की क्या वैल्यू है, तो अमूल्य होता है वोट। 1 लाख का है तो 55,000 आशा है, कितने लाख की है ये आप अपने अंदाज खुद लगाए। हमारी पोस्ट से मतलब है, हम इतना काम करते हैं। सरकार ने अगर आशा की पोस्ट सरकार ने निकाली है, तो आज 15 साल से आशा सहयोगिनी कार्य कर रही है राजस्थान में। अन्य जगह में, दिल्ली में 9,000 उनका है वेतन, जगह जगह पर अच्छा वेतन है। यहाँ की आशा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। चिकित्सा विभाग में जाती है तो वहाँ कोई अगर कदर नहीं करता, कुर्सी तक नहीं मिलती बैठने को, 10 रुपए की पर्ची कटाने को हमें नहीं मिलती है, वो हम हमारे पैसे से कटाते हैं। भी करते तो घर से सब फोटोकॉपी में लग जाते हैं, हमारे जो चिकित्सा विभाग से पैसे मिलते हैं ना, हर बात की हमें फोटोकॉपी देनी पड़ती है। 10 जगह एक चीज की रिपोर्ट देते हैं हम, एक ही चीज की 10 बार रिपोर्ट देते हैं, जब जाके हमें 100 रुपए 15 रुपए स्लाइड के ऐसे ऐसे करके पैसे मिलते हैं। तो हमारा कहना यही है, पेमेंट फिक्स चाहिए, हमें ए विभाग में करो या फिर हमारी तनख्वाह वो करो कि हमारा मानदेय इतना होना चाहिए, कम से कम 18,000 रुपए हमारा मानदेय होना चाहिए। सर हमारा पेमेंट 18,000 मानदेय सिर्फ महिला बाल विकास से चाहिए, क्योंकि हमारी नियम है ना सहयोगियों की महिला बाल विकास से लगाई है, तो हमें तो 18,000 यहीं से चाहिए। चिकित्सा विभाग का तो काम हम इंसेंटिव से करते हैं, जो हम दिल्ली से निपटेंगे। आज तो हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। से अंदर गई हुई है, अभी आई है हमारे साथी, और क्या कहना है? इनको क्या और मुझे ये कहना है कि जो भी मतलब सरकार निर्णय निकालना चाहती है, जितना जल्दी निकाल ले अच्छा है, नहीं तो उग्र वरना उग्र आंदोलन आज राजस्थान में होगा। ये अंदर जाके आए। जिस तरीके से यहाँ पर अभी बताया गया कि आशा सहयोगिनियों यहाँ पर 7 दिन से यहाँ पर धरना दे रही हैं, परंतु सरकार के द्वारा उनकी बात को नहीं सुना गया है और वो अपना मानदेय बढ़ाने की बात कर रही हैं, उनका फिक्सेशन की बात कर रही हैं कि उनको एक विभाग से उनको वेतन मिले और कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो देने की बात कही गई है वो उनको मिले। तो ये सरकार की अभी मानने की वाली बात है। सरकार के प्रतिनिधि इनसे आते हैं और वार्ता करते हैं, क्या अभी देखना बाकी है। आप देखते रहिए न्यूज़ क्विज इंडिया से, मैं अजीत।